संजू और रानी दबे पांव चोरों की तरह अपने कमरे से बाहर निकले। उनके हाथों में मोटे मोटे लकड़ी के डंडे थे। लो, तोड़ दो इन सबको, एक भी मटका साबुत नहीं बचना चाहिए। संजू ने अपना डंडा उठाया और जोर से पहले मटके पर दे मारा। और जोर से मारो, सब तोड़ दो। दोनों ने मिलकर बेरहमी से एक एक करके सारे मटकों को डंडे से चकनाचूर कर दिया। अपना काम खत्म करके संजू और रानी चुपचाप अपने कमरे में वापस भाग गए। संजू मेरे भाई, मैं कई दिनों से एक बात सोच रहा था। क्या बात है भैया? राजू मेहनती और जिम्मेदार था, जबकि उसका छोटा भाई संजू थोड़ा आलसी स्वभाव का था। राजू की पत्नी बीना उसका पूरा साथ देती थी, जबकि संजू की पत्नी रानी भी काम करने से कतराती थी। हम दोनों भाई सारा दिन छोटे मोटे काम करते हैं, लेकिन उससे घर का खर्च ठीक से नहीं चलता। इसलिए मैं सोच रहा था, अगर हम दोनों मिल जाएं तो बाजार में बिरयानी की एक छोटी सी दुकान खोल सकते हैं। बिरयानी की दुकान? पर भैया, उसमें तो बहुत झंझट है। अरे झंझट कैसा, हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो थकावट भी नहीं होगी। गांव के बाजार में खाने पीने की अच्छी दुकान नहीं है। अगर हम स्वाद अच्छा देंगे तो दुकान खूब चलेगी। राजू की आंखों में एक चमक थी। अपने परिवार को बेहतर भविष्य देने की उम्मीद थी। उसे पूरा विश्वास था कि संजू उसका साथ देगा। क्यों संजू, क्या कहता है तू? भैया, बात तो सही है, लेकिन मुझे ये सब थोड़ा मुश्किल लग रहा है। राजू की बात सुनकर संजू ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। संजू के मन में अभी भी आलस और डर दोनों थे। वो कोई नया काम शुरू करने से घबरा रहा था। बड़े भैया, आप भी कैसी बातें करते हैं? हमसे ये चूल्हे के सामने दिन भर पसीना बहाना नहीं होगा। मेरे पति कोई बावर्ची नहीं है जो बाजार में बैठकर बिरयानी की देग चलाए। हाँ भैया, रानी बिल्कुल सही कह रही है। मुझसे ये सुबह सुबह उठना, मसाले पीसना और आग के सामने बैठना नहीं होगा। मुझे तो वैसे ही बहुत जल्दी थकान हो जाती है। आपको करना है तो आप कर लो, मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना। संजू की इन बातों में साफ आलस और गैर जिम्मेदारी झलक रही थी। उसे मेहनत से ज्यादा आराम प्यारा था। ठीक है संजू, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने तो बस सोचा था कि हम दोनों मिलकर कुछ अच्छा कर लेंगे। कोई बात नहीं, मैं अकेला ही कोशिश कर लूंगा। राजू को अपने छोटे भाई से ऐसे जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसका दिल अंदर ही अंदर टूट गया। राजू भारी कदमों से वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। उसके मन में दर्द भी था और एक नया संकल्प भी। अब उसे अकेले ही अपने सपने को पूरा करना था। शाम का समय हो चुका था। सूरज ढल रहा था और आसमान में लालिमा छाई थी। राजू अपने आंगन में उदास बैठा था। उसकी पत्नी बीना उसके पास आती है। आप इतने उदास क्यों बैठे हैं जी? क्या हुआ? संजू ने मना कर दिया ना? हाँ बीना, उसे मेहनत करने से डर लगता है। अकेले इतनी बड़ी दुकान संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। शायद मुझे ये बिरयानी की दुकान का ख्याल छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, हम किसी और के भरोसे क्यों बैठें? क्या मैं आपके साथ खड़ी नहीं हूँ? हम दोनों पति पत्नी मिलकर ये दुकान चलाएंगे। हम कोई आम बिरयानी नहीं, मिट्टी के बर्तनों में खुशबूदार मटका बिरयानी बनाएंगे। बीना की बातों ने राजू के अंदर एक नई ऊर्जा भर दी। राजू के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। तुम सही कह रही हो बीना, हम अकेले ही बाजार में अपनी जगह बनाएंगे। उसी शाम से दोनों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। राजू कुम्हार के पास से सुंदर और मजबूत मिट्टी के मटके ले आया और बीना ने घर में ही ताजे और खुशबूदार मसाले कूटने शुरू कर दिए। दोनों की मेहनत से आंगन में मसालों की महक फैलने लगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव का बाजार सजने लगा था। बाजार के एक अच्छे कोने में राजू और बीना ने अपनी छोटी सी लेकिन बहुत ही सुंदर दुकान लगा ली थी। दुकान के अंदर मिट्टी का बड़ा चूल्हा जल रहा था, जिस पर मटके रखे हुए थे। जैसे ही बीना ने मटके का ढक्कन हटाया, बिरयानी की लाजवाब खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। आइए आइए, चख कर देखिए खुशबूदार मटका बिरयानी, मिट्टी की सौंधी महक और ताजे मसालों का जादू।
आइए भाई साहब, गर्मा गर्म बिरयानी खाइए। अरे वाह, ये कैसी खुशबू है। लगता है आज कुछ खास मिलने वाला है। राजू भाई, एक प्लेट लगाओ जरा। अभी लीजिए भाई साहब, गर्मा गर्म परोसता हूँ। आज किसी को निराश नहीं करेंगे, सबको भरपेट खिलाएंगे। राजू ने प्यार से एक मिट्टी के सकोरे में बिरयानी परोसी। अरे भाई, मेरे लिए भी एक प्लेट लगा दो, खुशबू से ही भूख लग गई। 2 प्लेट यहाँ भी देना, घर के लिए भी पैक कर देना। जी अभी देती हूँ, सबको मिलेगा, आप बस थोड़ा इंतजार कीजिए। देखते ही देखते राजू की दुकान पर भीड़ जमा होने लगी। राजू और बीना बिना रुके ग्राहकों को बिरयानी परोसते जा रहे थे। लोग खुशी खुशी बिरयानी खाते और दोनों की खूब तारीफ करते। अरे वाह, मजा आ गया। ऐसा स्वाद तो मैंने शहर के बड़े होटलों में भी नहीं चखा। राजू भाई, अब तो हम रोज यहीं आएंगे। सही में आज तो दिल खुश कर दिया तुमने। पहले ही दिन उनकी दुकान बहुत अच्छी चल पड़ी। सारे मटके खाली हो गए। राजू और बीना एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी मेहनत रंग लाने लगी थी। कुछ ही हफ्तों में राजू की मटका बिरयानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। उनकी अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, राजू खुशी खुशी अपने आंगन में आया। बीना, ओ बीना, जरा बाहर तो आना। क्या बात है जी, आज इतने खुश क्यों लग रहे हैं? राजू अपनी जेब से एक सोने की चेन निकालता है। बीना की आंखें खुशी से भर आती हैं। ये तुम्हारे लिए है बीना। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे साथ के बिना हमारी वो दुकान कभी नहीं चल पाती। ये सोने की चेन तुम्हारी उस हिम्मत का छोटा सा इनाम है। ये बहुत सुंदर है जी। मुझे गहनों से ज्यादा इस बात की खुशी है कि हमारी मेहनत रंग लाई। राजू और बीना अपने छोटे से सपने को सच होता देख बेहद खुश थे। रात के अंधेरे में बीना के गले की सोने की चेन चमक रही थी, जो उनकी मेहनत की कहानी बयां कर रही थी। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यही चमक किसी के दिल में जलन जगा रही है। उसी आंगन के एक अंधेरे कोने में रानी खामोशी से खड़ी उन्हें देख रही थी। जैसे ही उसकी नजर बीना के गले की सोने की चेन पर पड़ी, उसका चेहरा जलन से भर उठा। उसकी आंखों में अब खुशी नहीं बल्कि ईर्ष्या की आग जल रही थी। क्या सोने की चेन? कल तक जो दाने दाने को मोहताज थे, आज सोने के गहने पहन रहे हैं। ये जिठानी तो ऐसे इतरा रही है जैसे कोई महारानी हो। हमसे ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। रानी का सीना गुस्से से धड़क रहा था। वो बीना की उस खुशी को किसी भी कीमत पर हजम नहीं कर पा रही थी। वो गुस्से में पैर पटकती हुई जोर जोर से धड़ धड़ करते हुए अपने कमरे की तरफ मुड़ जाती है। भिन भिनाती हुई रानी कमरे में पहुंचती है। सामने खटिया पर संजू मुंह खोलकर बेफिक्र सो रहा था। उठिए जी, यहाँ मेरी नींद हराम हो गई है और आप ऐसे घोड़े बेचकर सो रहे हैं। उठिए। अरे सोने दे रानी, क्या आफत आ गई आधी रात को? खटिया क्यों तोड़ रही है? आफत नहीं, हमारी बर्बादी आ गई है। आपको पता भी है बाहर आपके बड़े भैया ने क्या कमाल कर दिया है। अपनी बीवी को सोने की चमकती हुई चेन पहनाई है। सोने की चेन। और एक आप हैं जो आज तक मुझे एक पीतल की अंगूठी तक नहीं दिला पाए। क्या? सोने की चेन? बिरयानी बेचकर इतने पैसे आ गए? हाँ, अगर वो दोनों बिरयानी बेचकर इतने अमीर हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं? सुन लीजिए मेरी बात कान खोलकर। कल सुबह ही हम भी बाजार में बिरयानी की दुकान खोलेंगे, बड़े भैया की दुकान के ठीक सामने। जब वो कमा सकते हैं तो हम भी रातों रात अमीर बनेंगे। अब हमें भी ऐसी ही सोने की चेन चाहिए, समझे? अरे पर रानी, हमें तो बिरयानी बनानी भी नहीं आती और सुबह उठना। बस कोई बहाना नहीं चलेगा। कल से हमारी भी दुकान खुलेगी। बस चावल में रंग और मसाला ही तो मिलाना है, कौन सा बड़ा काम है। संजू अपनी पत्नी की जिद के आगे हार मान लेता है। लालच ने अब उन दोनों की अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। अगली सुबह गांव का बाजार फिर से सज गया, लेकिन आज राजू की मटका बिरयानी की दुकान के ठीक सामने संजू ने भी किराए पर एक छोटी सी मेज लगा ली थी।
संजू और रानी ने सुबह सुबह उठने के आलस में बिना किसी मेहनत के बस उबले हुए चावलों में सस्ता लाल रंग और ढेर सारा मिर्च मसाला मिलाकर एक नकली बिरयानी तैयार कर ली थी। ना उसमें कोई खुशबू थी, ना कोई स्वाद। जल्दी जल्दी आवाज लगाइए, सारे ग्राहक उधर ही जा रहे हैं। आइए आइए, संजू की स्पेशल बिरयानी खाइए। सामने वाले से आधी कीमत में उससे भी ज्यादा बढ़िया बिरयानी। आइए भाई साहब, हमारी दुकान पर आइए। संजू की जोरदार आवाज और कम दाम सुनकर बाजार के 2-3 ग्राहक उसकी दुकान पर आकर बैठ गए। संजू ने जल्दी जल्दी उन्हें एक एक प्लेट बिरयानी परोस दी, लेकिन जैसे ही पहले ग्राहक ने बिरयानी का पहला निवाला मुंह में रखा, उसका चेहरा बिगड़ गया। थू थू, खाक खाक। अरे ये क्या खिला रहे हो भाई? इसमें तो बस कच्चा मिर्च मसाला भरा हुआ है और चावल तो बिल्कुल कच्चे हैं। कंकर चबा रहा हूँ या चावल? अरे मेरा तो मुंह ही जल गया। इसे बिरयानी कहते हैं? इससे अच्छी तो हमारे घर की सूखी रोटी होती है। पैसे बचाने के चक्कर में तुमने सेहत खराब करने का सामान बेच रखा है। अरे नहीं भाई साहब, मसाला तो एकदम बढ़िया डाला है, शायद रंग थोड़ा। चुप कर झूठे। चलो भाई यहाँ से चलो। सामने राजू भाई की मटका बिरयानी की खुशबू तो देखो, वहां चलते हैं। इनकी शक्ल से ही लगता है कि इन्होंने कोई मेहनत नहीं की है। सारे ग्राहक संजू और रानी को खरी खोटी सुनाकर बिना पैसे दिए वहां से उठ जाते हैं। वे सीधा सड़क पार करके राजू की दुकान के अंदर चले जाते हैं। राजू की दुकान में मटके से निकलती भाप और असली मसालों की खुशबू हर किसी का मन मोह रही थी। संजू और रानी अपनी बेइज्जती देखकर खून के घूंट पीकर रह जाते हैं। दोपहर ढली, शाम हुई, लेकिन उनकी बोहनी तक ना हुई। बर्तन में रखी बिरयानी पर अब मक्खियां भिनभिना रही थी। पास ही राजू की दुकान की भीड़ उनके जख्मों पर नमक छिड़क रही थी। अपनी नाकामी से ज्यादा भाई की कामयाबी उन्हें अंदर ही अंदर जला रही थी। देख रहे हैं आप कैसे मुस्कुरा रहा है आपका बड़ा भाई। सारा गांव उसी की दुकान पर टूट पड़ा है और हमारी यहाँ बोनी तक नहीं हुई। इस तरह तो हमें जिंदगी भर सोने की चेन क्या, लोहे की चेन भी नहीं मिलेगी। तो अब मैं क्या करूं रानी? कोई हमारा खाना खा ही नहीं रहा है। लगता है हमें ये दुकान बंद ही करनी पड़ेगी। दुकान हमारी नहीं, उनकी बंद होगी। क्या होगा अगर कल सुबह उनके पास वो मटके ही न रहे जिनमें वो बिरयानी बनाते हैं? न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। आज रात को हम कुछ ऐसा करेंगे कि कल राजू भैया बाजार में अपनी शक्ल तक नहीं दिखा पाएंगे। रानी की आंखों में एक खतरनाक साजिश चमक रही थी। संजू भी अपनी पत्नी की इस बुरी चाल में शामिल होने के लिए अपना सिर हिला देता है। रात काफी गहरी हो चुकी थी। बाहर झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। संजू और रानी के कमरे में घुप अंधेरा था। सिर्फ खिड़की से चांद की हल्की रोशनी आ रही थी। दोनों बिस्तर पर बैठे हुए एक बहुत ही भयानक और नीच चाल चलने की तैयारी कर रहे थे। संजू, मेरी बात ध्यान से सुनो। बड़े भैया की दुकान इसलिए चलती है क्योंकि वो मिट्टी के मटकों में बिरयानी बनाते हैं। लोगों को उस मटके की सौंधी खुशबू ही तो अपनी तरफ खींचती है ना। हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर कल सुबह उनके पास वो मटके ही ना रहे तो? सोचो, उन्होंने कल की दुकान के लिए सारे नए मटके धोकर आंगन में रखे होंगे। हम आज रात ही जाकर उन सारे मटकों को चकनाचूर कर देंगे। न मटके होंगे, न बिरयानी पकेगी और ना ही उनकी दुकान खुलेगी। क्या मटके फोड़ दें? पर रानी, अगर किसी ने देख लिया तो भैया बहुत गुस्सा करेंगे। ये तो पाप है। पाप पुण्य छोड़िए, आपको वो सोने की चेन याद है या नहीं? अगर कल उनकी दुकान खुली तो पूरा गांव हम पर हंसेगा। चुपचाप उठिए और मेरे साथ चलिए। आज रात बड़े भैया का गुरूर टूटेगा। लालच और जलन ने संजू की सोचने समझने की ताकत खत्म कर दी थी। वो अपनी पत्नी की इस घटिया साजिश में उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया। संजू और रानी दबे पांव चोरों की तरह अपने कमरे से बाहर निकले। उनके हाथों में मोटे मोटे लकड़ी के डंडे थे। वे छुपते छुपाते राजू के आंगन वाले हिस्से में पहुंच गए। राजू और बीना ने अगले दिन की मेहनत के लिए उन मटकों को बड़ी लगन से धोकर सुखाया था, लेकिन रानी की आंखों में उन मटकों को देखकर सिर्फ नफरत थी। लो,
तोड़ दो इन सबको, एक भी मटका साबुत नहीं बचना चाहिए। संजू ने अपना डंडा उठाया और जोर से पहले मटके पर दे मारा। और जोर से मारो, सब तोड़ दो। दोनों ने मिलकर बेरहमी से एक एक करके सारे मटकों को डंडे से चकनाचूर कर दिया। मिट्टी के वो बर्तन जिनमें राजू के सपने बसते थे, अब सिर्फ टूटे हुए टुकड़ों के रूप में जमीन पर बिखरे पड़े थे। अपना काम खत्म करके संजू और रानी चुपचाप अपने कमरे में वापस भाग गए। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ राजू और बीना अपने आंगन में आए, लेकिन आंगन का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे सारे मटके, किसी ने हमारे सारे मटके तोड़ दिए। राजू जी, अब हम आज बाजार कैसे जाएंगे? हमारी तो सारी तैयारी बर्बाद हो गई। बीना फूट फूट कर रोने लगी। राजू स्तब्ध खड़ा था। उसने जमीन पर पड़े टूटे मटकों को देखा और फिर उसकी नजर पास ही पड़े एक डंडे पर गई। राजू समझदार था। उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि ये नीच हरकत किसने की है। बीना, रोना बंद करो। जो नुकसान होना था वो हो गया। मुझे पता है ये किसने किया है। ये उसी संजू और रानी का काम है। मैं अभी जाकर उनसे पूछती हूँ कि उन्हें हमारी खुशी से इतनी जलन क्यों है। नहीं बीना, हम उनसे कोई झगड़ा नहीं करेंगे। कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो छींटे हम पर ही आएंगे। उनकी सोच छोटी है, लेकिन हम अपने सपने को यूं टूटने नहीं देंगे। तुम बस अंदर जाकर बिरयानी का मसाला तैयार करो, मटकों का इंतजाम मैं करता हूँ। राजू ने अपने गुस्से को अपनी ताकत बना लिया था। वो हार मानने वालों में से नहीं था। राजू ने अपना कुल्हाड़ी उठाया और सीधे घर के पीछे मौजूद जंगल और बांस के बाग की तरफ निकल पड़ा। उसका चेहरा पसीने से भीग रहा था, लेकिन आंखों में एक अटूट विश्वास था। अगर मिट्टी के मटके नहीं हैं, तो क्या हुआ? प्रकृति ने हमें और भी बहुत कुछ दिया है। उसने चुन चुन कर सबसे मोटे, हरे और मजबूत बांस काटे। उसे एक ऐसा आइडिया मिल गया था जो गांव वालों ने पहले कभी नहीं देखा था। तुमने मेरे बर्तन तोड़े हैं संजू, मेरी हिम्मत नहीं। आज बाजार में बिरयानी जाएगी, और वो भी ऐसी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। राजू उन भारी बांसों को अपने कंधे पर उठाकर वापस अपने आंगन की तरफ चल दिया। राजू बांस लेकर आंगन में पहुंचा। बीना उसे देखकर हैरान रह गई। जी, इन बांसों का हम क्या करेंगे? आज हम मटका बिरयानी नहीं, बैम्बू बिरयानी बनाएंगे। लाओ, मसाले वाले चावल यहाँ लाओ। राजू ने बांस को छोटे छोटे और एक समान टुकड़ों में काटा और उन्हें अच्छी तरह धोया। फिर बीना ने उन खोखले बांसों के अंदर लंबे दाने वाले चावल, ताजा कटा हुआ हरा धनिया और अपने खुशबूदार मसालों में सना हुआ मिश्रण भरना शुरू किया। अब इन्हें केले के पत्ते से अच्छी तरह बंद कर दो, ताकि भाप बाहर ना निकले। दोनों ने मिलकर उन भरे हुए बांसों को दहकते हुए चूल्हे की आग पर रख दिया। जैसे जैसे बिरयानी पक रही थी, बांस के जलने की सोंधी महक और मसालों की तेज खुशबू हवा में घुलने लगी। ये खुशबू मटका बिरयानी से भी 100 गुना ज्यादा बेहतरीन और नई थी। राजू और बीना के चेहरों पर अब कोई दुख नहीं था, बल्कि एक नई जीत की खुशी चमक रही थी। बाजार में आज फिर से चहल पहल थी। संजू और रानी अपनी दुकान लगाकर बहुत ही घमंड में बैठे थे। देखा जी, हो गई ना उनकी दुकान बंद। आज सारा बाजार हमारा है। बिना मटकों के वो बिरयानी बना ही नहीं सकते। तभी बाजार के नुक्कड़ से राजू और बीना आते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आज उनके हाथों में कोई मटका नहीं था, बल्कि एक टोकरी पर ताजे पके हुए कोयले की आंच से हल्के काले पड़े मोटे मोटे बांस रखे हुए थे। उन बांसों से अभी भी हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। अरे, ये क्या लेकर आ रहे हैं? मटके तो हमने, फिर ये क्या है? गांव वाले भी इस अजीब और नई चीज को देखकर हैरान रह जाते हैं। लोग राजू की दुकान के सामने भीड़ लगाकर खड़े हो जाते हैं। सबकी आंखों में उत्सुकता थी कि आखिर इन लकड़ियों के अंदर ऐसा क्या है जो इतनी लाजवाब खुशबू दे रहा है। आइए गांव वालों, आज मटका नहीं, प्रकृति का एक नया तोहफा लेकर आया हूँ। चक्कर देखिए हमारी खास बैम्बू बिरयानी।
गांव वालों की भीड़ राजू की दुकान के अंदर और बाहर जमा हो चुकी थी। हर कोई ये नया अजूबा देखने और चखने के लिए बेताब था। वाह राजू भाई, क्या कमाल कर दिया तुमने। मटका बिरयानी तो लाजवाब थी ही, पर इस बैम्बू बिरयानी का तो कोई जवाब ही नहीं। बांस की ये सोंधी सोंधी महक, मजा आ गया। देखते ही देखते राजू की दुकान पर ग्राहकों की लाइन लग गई। कोई वहीं बैठकर खा रहा था तो कोई अपने घर के लिए ले जा रहा था। बीना फुर्ती से बिरयानी परोसने में जुटी थी और राजू गल्ले में नोट समेट रहा था। वहाँ मानो जश्न का माहौल था। और ठीक सामने संजू और रानी अपनी दुकान से ये सब देखकर सन्न रह गए थे। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था और मुंह खुले के खुले रह गए थे। ये क्या हो गया? हमने तो उनके सारे मटके तोड़ दिए थे। फिर ये बांस में खाना बनाने का तरीका उन्हें किसने सिखाया? हमारा सारा प्लान मिट्टी में मिल गया। प्लान मिट्टी में नहीं मिला रानी, हमने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। देख रही हो, हमारी दुकान पर एक भी आदमी नहीं है। बिना मेहनत और बिना लगन के कभी कोई काम सफल नहीं होता। हमने लालच और जलन में आकर अपने ही बड़े भाई का बुरा चाहा और भगवान ने हमें हमारी ही करने का फल दे दिया। संजू और रानी को अब अपनी बहुत बड़ी गलती का एहसास हो चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि जलन और शॉर्टकट से कभी कामयाबी और खुशियां नहीं मिलती। रात का समय था। राजू और बीना अपने आंगन में बैठे आज की शानदार कमाई का हिसाब कर रहे थे। तभी आंगन के अंधेरे से संजू और रानी रोते हुए बाहर आते हैं। हमें माफ कर दीजिए बड़े भैया, हम बहुत बड़े पापी हैं। कल रात आपके सारे मटके हमने ही तोड़े थे। हमारे मन में लालच और जलन आ गई थी। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी खुशी देखकर जलन में अंधी हो गई थी। मुझे लगा कि बिना मेहनत के रातों रात आपकी तरह अमीर बन जाऊंगी। हम बहुत शर्मिंदा है दीदी, अपनी इस गलती की सजा हमें मिल चुकी है। राजू और बीना का दिल अपने छोटे भाई और देवरानी को इस तरह रोता देख पसीज गया। अरे संजू, रो मत मेरे भाई। अंधेरे में ठोकर खाकर अगर कोई संभल जाए तो उसे गिरा हुआ नहीं कहते। मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि ये तुम दोनों का काम है, पर मैं चाहता था कि तुम अपनी गलती खुद समझो। हाँ रानी, परिवार में जलन नहीं, प्यार होना चाहिए। जो हुआ उसे भूल जाओ। अब हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। उस रात बड़े आंगन में गिले शिकवे आंसुओं के साथ बह गए और एक टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ गया। और अब गांव के बाजार का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। अब ये सिर्फ एक दुकान नहीं रही, ये मेहनत, भरोसे और परिवार की एकता की मिसाल बन चुकी थी। लीजिए भाई साहब, गर्मा गर्म मटका बिरयानी। थोड़ा और ले लीजिए, घर जैसा स्वाद है इसमें। भैया, आज तो रिकॉर्ड टूट गया। कल से भी ज्यादा कमाई हुई है। संजू, ये कमाई सिर्फ पैसों की नहीं है, ये हमारी मेहनत, हमारे भरोसे और हमारे परिवार की एकता की कमाई है। भैया, आज समझ आया, साथ रहकर काम करने में ही असली खुशी है। जो परिवार पहले बिखरने की कगार पर था, आज वही परिवार एक साथ खड़ा था और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। मेहनत, प्यार और एकता, इन 3 चीजों के आगे हर मुश्किल छोटी पड़ जाती है। और जब परिवार साथ हो तो छोटी सी शुरुआत भी एक बड़ी सफलता की कहानी बन जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए PKL टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।